Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to students of Boys Higher Secondary School, Tarfpura, 11th class, Zoology. Topic is cell cycle. What is cell division and cell cycle? As per your syllabus, आज आपका जो वीडियो टॉपिक होगा वो सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बारे में होगा। पहले हम सेल साइकिल को पढ़ेंगे। सेल साइकिल वाज डिस्क्राइब्ड बाय हार्वर्ड एंड पेल, ये दो साइंटिस्ट हैं हार्वर्ड एंड पेल, इन 1953। मीनिंग ऑफ सेल साइकिल: द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स involving growth and division of cell undergoes from time of its formation by division of the parent cell to its own division into its daughter cells is called cell cycle. यानी एक sequence है involving the growth and division of the cell undergoes from the time of its formation by division अपने टाइम पर of the parent cell, जो पेरेंट सेल होगी, तो इट इज ओन डिवीजन, इसमें जो सेल निकलेंगे वो इसी ओन डिवीजन के, इसी सेल के निकलेंगे, एंड टू ए डॉटर सेल, इनको बाद में डॉटर सेल कहा जाता है। पेरेंट सेल डिवीजन के बाद इनको डॉटर सेल कहा जाता है, इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड सेल साइकिल। जनरेशन टाइम, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, दैट इज पीरियड बिटवीन two successive cell divisions is called generation time. In a word time, duration of cell cycle, the period between two successive cell divisions, इसमें दो सक्सेसफुल सेल डिविजन आएंगे, इसको जनरेशन टाइम कहा जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, फूड एंड ऑक्सीजन सप्लाईज। ऑक्सीजन सप्लाईज जो ये जनरेशन टाइम है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल, कौन सी टाइप सेल की, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसके जो बाहर के फैक्टर्स हैं जिसमें टेम्परेचर है, हर एक चीज़ में इन्हें टेम्परेचर अफेक्ट करता है, फूड एंड ऑक्सीजन, फूड किस किस्म का है और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन सप्लाईज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैक्टीरिया सेल लेंगे, डिवाइड एवरी 20 मिनट्स, या आफ्टर हर एक 20 मिनट के बाद ये डिवाइड होती है बैक्टीरिया सेल। एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइनल लाइनिंग वॉल, ये कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं। जो एपिथेलियल सेल है ऑफ इंटेस्टाइनल लाइनिंग वॉल, एवरी 8 to 10 आवर्स ये डिवाइड होती है 8 to 10 आवर्स में। एंड ओनियन रोस्ट टिप सेल, जो हम ओनियन पील आपने पढ़ा होगा, ओनियन रोस्ट में टेक 20 आवर्स, ये प्लांट्स में आफ्टर ये 20 और उसके बाद इसका डिवीजन शुरू होता है। ये मुख्तलिफ किस्म के एग्जांपल मैंने, बैक्टीरिया बहुत जल्दी डिवाइड होती है, शुरू इसकी डिवीजन शुरू होती है। एपिथेलियल सेल जो इंटेस्टाइनल वॉल की 8 to 10 आवर्स में डिवाइड होना शुरू होती है, डॉटर सेल। एंड ओनियन रोस्ट टिप सेल में टेक 20 आवर्स, ये करीब करीब 20 घंटे लेती है डिवीजन शुरू होने में। अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या है? Different types of phases. A somatic cell has 3 main stages. जो somatic cell, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे, जो हमारी बॉडी में all types of the cell होंगे लिविंग बॉडी में, somatic cell has 3 main stages. A long undividing stage called interphase. एक जो होता है long, जो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं long undividing phase. अनडिवाइडिंग फेज, पहला फेज होता है जिसमें डिवीजन नहीं होती है, इसको बोलते हैं इंटरफेज। आज बड़ी किस फेज से बना है? इंटरफेज, लॉन्ग एंड अनडिवाइडिंग फेज कॉल्ड इंटरफेज, आल्सो नोन एज इंटरमाइटोसिस और फर्स्ट फेज। इसको बोलते हैं दूसरा नाम इंटरमाइटोसिस, इंटरमाइटोसिस और फेज फर्स्ट, इसको फेज फर्स्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है ए शॉर्ट फेज, दूसरा है शॉर्ट फेज।
ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अत में न्यूक्लियस गसान डिवाइड, अत वन शॉर्ट फेज, टर्म्ड एज माइटोटिक और एम फेज। अत फेजस वन माइटोटिक और एम फेज। दूसरा जो है ये शॉर्ट फेज, यथ मज गसान न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन जिसमें होता है अत फेजस वन माइटोटिक और एम फेज, माइटोटिक और कैपिटल एम फेज वन। गोडिकस गो एंटर फेज या फर्स्ट फेज, दूसरा आप बोलते हैं टर्म एज माइटोटिक और एम फेज। अब जो एंटर फेज है, एंटर फेज सेल डिवीजन गोड़ियों की, एंटर फेज इन्वॉल्व्स इन द सीरीज ऑफ चेंजेस दैट न्यूली फॉर्म्ड सेल्स एंड इट इज न्यूक्लियस अंडरगोज बिकम फिट फॉर डिवीजन। यत मज गसान युस सेल च आसान डॉटर सेल, यह फिट फॉर डिवीजन खतर गसान, अमिस ग्रोथ गसान, यह तैयार गसान डिवीजन खतर तो बिकम ए फिट फॉर डिवीजन। एंटर फेज इज द पीरियड ऑफ एंटेनस सिंथेसिस एंड ग्रोथ। अत वन एंटेनस सिंथेसिस और ग्रोथ वन। The cells produce biological molecules such as carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acid needed for its growth and carrying out its specific factor function. जिस सेल इंटरफेस में ये सेल करें इस्तेमाल, इसमें द सेल produces biological molecule such as मिश अपने पे कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स लेती है, इसी तरह से लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड नीडेड फॉर इट्स ग्रोथ। यम चीज पे अम सि ग्रोथ खतर, ये ग्रोथ गसे, ये गस डिवीजन खतर तैयार एंड कैरिंग आउट इट स्पेसिफिक फैक्टर्स। यम जन स्पेसिफिक फैक्टर्स अत मज पे यानी स्पेसिफिक फंक्शंस इमस करिए डिवीजन खतर, तम खतर नम चीज इमस पे जरूरत। अब जो G1 फेज है, इसके बाद है G1 फेज, इट इज द स्टेज ऑफ इनिशियल ग्रोथ ऑफ नेमली फॉर्म्ड सेल। ये सेल अब G1 फेज में जाती है, यह सेल डिवीजन खतर तैयार गया, अब ये G1 फेज में जाती है। इट इज द स्टेज ऑफ इनिशियल G1 फेज, स्टेज ऑफ इनिशियल स्टेज ऑफ इनिशियल ग्रोथ नेमली फॉर्म्ड सेल, इनिशियल ग्रोथ फॉर्म्ड सेल G1 phases. The cell carries on active metabolic activity. यह मज करा सेल एक्टिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से यह G1 फेज में सेल करा शुरू। इन द प्रिपरेशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, अत मज गसा प्रिपेयर्ड DNA रेप्लिकेशन। क्या DNA रेप्लिकेशन च जरूरी, अद है सेल डिवीजन गसित रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट गए DNA, देन इसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ATP एंड अमाइनो एसिड, ATP एंड अमाइनो एसिड, तीन चीजें DNA रेप्लिकेट, न्यूक्लियोटाइड, ATP एंड अमाइनो एसिड आर फॉर्म्ड। ये चीज बने सेल मज, सेल गए, यह उस वन ग्रोथ, सेल इज फिट फॉर अब डिवीजन के लिए है। अब जो S फेज है, इसके बाद G1 के बाद S फेज है, ये इंटरफेज के यानी बाकी किस्म है। S फेज में इट इज द स्टेज ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ ईच क्रोमोसोम बाय सिंथेसिस ऑफ न्यू DNA। इसमें होता है S फेज में रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स S फेज में होते हैं, स्टेज ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ ईच क्रोमोसोम बाय सिंथेसिस ऑफ न्यू DNA, सिंथेसिस ऑफ न्यू DNA। DNA replication will go with synthesis of new DNA molecule on the plate of existing DNA। जो पहला है टेम्पलेट, जो पहला टेम्पलेट रेप्लिकेट जो है टेम्पलेट ऑफ द एग्जिस्टिंग DNA, इसमें रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगी S फेज में। अब G2 फेज है, ये इंटरफेज के बाकी
जो एग्जाम है G2 फेज में क्या होता है, इसके स्टेज है, ये इंटरफेज के स्टेज हैं। G2 फेज में क्या होता है, अब इट इज द स्टेज ऑफ फर्दर ग्रोथ एट सेल एंड प्रिपरेशन ऑफ इट इज डिवीजन। अब G2 फेज में है, इट इज द स्टेज ऑफ फर्दर ग्रोथ ऑफ द सेल। G2 फेज में फर्दर ग्रोथ ऑफ द सेल, इससे ज्यादा ग्रोथ सेल में होगी, एंड प्रिपरेशन ऑफ इट इज डिवीजन। अब ये प्रिपेयर होगी डिवीजन के लिए, प्रिपरेशन ऑफ इट इज डिवीजन, डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होगी। ड्यूरिंग द स्टेज सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इज एक्टिव। इसमें G2 फेज में सिंथेसिस ऑफ आरएनए, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कंटिन्यूस, एंड प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यूस, प्रोटीन अतमज गैस प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यूस G2 फेज में। इंपॉर्टेंस ऑफ, अब इसकी, अब ये आप सेल डिवीजन, अब मोड्स ऑफ सेल डिवीजन जो आएंगे इसमें आप देखेंगे कि कौन से मोड्स आएंगे। पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन क्या है। ये जरूरी है कि अगर हमको सेल डिवीजन पढ़ना, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। इंटरफेज में अब सेल तैयार हो गई है डिवीजन के लिए। जैसे आपने पहले देखा इंटरफेज जो फर्स्ट फेज है, इसमें अब डिवीजन के लिए सेल तैयार हो गया है इंटरफेज में। अब इसके बाद जो दूसरा है, जो इसके एस फेज है या एम फेज है या माइटोटिक फेज है, इसमें अब ये ग्रोथ बाकी चीजों की डिवीजन होगी। अब देखना है कि अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। डिवीजन, द सेल डिवीजन मीन्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें खाली एक सेल है, इसमें क्या होगा, मीन्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेलुलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लाई होंगे सेल्स। एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इट ब्रिंग्स अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हो, आत्मज क्या है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अबाउट इट ब्रिंग्स अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इट आल्सो प्ले अ रोल इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एंड आल्सो इन रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। जो इंपॉर्टेंस, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सेल डिवीजन इज मीन्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड द यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म है, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी। कित मल्टीप्लाई अकिस खास एमोबा वुचान, एमोबा यूनिसेलुलर बन ब्या अर्थवर्म वुचान, क्लाइमेटोमोनास वुचान प्लांट्स। दूसरा है, इसमें दूसरा है जो अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इट ब्रिंग्स अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो बनता है, रोज लॉक्ट अमिश करें डेवलपमेंट, अमिश बढ़न। यदि अगर अक सेल रोज आफ्टर ज़ायगोट दिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अब किसी जगह इंजरी लग जाए या कुछ जगह का तान का ऑर्गन तक लग इंजरी या का तान छुन, इसके लिए रिपेयर सर्जरी कर साथ अम खतर रिपेयर, अम खतर जरूरी सेल डिवीजन। रिपेयर है इंजरी लगे, अम खतर पार्ट बराबर कर रिपेयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ग्रोथ एंड आल्सो प्लेज ए रोल इन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ग्रोथ भी है, ग्रोथ इस बॉडी कर, ये सेल बढ़, ये सेल डिवीजन कंप्लीटली रोज तेल बॉडी ग्रोथ कर, तेल हेकन बॉडी ऑर्गन हेकन बढ़ित। त्रेम चीज रिपेयर, कह चीज गो छुन, कह ऑर्गन गो टच या कह ऑर्गन गई इंजरी, कट गो कह ऑर्गन या अम सच नो ऑर्गन बनावन रिपेयर, अम हेकन सेल कर एंड रोल इन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ब्या अहम अमिच फंक्शन युस मेंटेन थवे बॉडी। जन RBC वुचान 120 डेज इनकी उम्र थी या खत्म हो जाती हैं बाकी सेल या प्लेटलेट्स इंजरी के बाद, तो मेंटेनेंस बॉडी रखने के लिए इनका जरूरी है सेल डिवीजन। आल्सो इन रिप्रोडक्शन, दूसरा है रिप्रोडक्शन, चौथा रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन से गसान ब्याक सेल बनावा पत ब्याक सेल पत सु ब्याक ये पान रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो चाहे सेक्सुअल अस्तन अत मच दोन इंडिविजुअल हंस पे जरूरत मेल फीमेल या एसेक्सुअल अस्तन युजन अकु यूनिसेलुलर ऑर्गन में गसा एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या प्लांटन में गसा कोई। तो यम सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ये अहम फंक्शन आप सेल डिवीजन जो जरूरी कर, यानी सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल अस्तन, रिप्रोडक्शन अस्तन, मेंटेनेंस अस्तन, रिपेयर अस्तन, ग्रोथ अस्तन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट युस एम्ब्रियो, यम सारी चीज इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन गसान तेल हेकन सारी चीज गसित, तेल हेकन इंसान बॉडी मेंटेन रिपेयर हे गसित,
कुछ जाए रिप्रोडक्शन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन यह सोरी सेल डिवीजन सती इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब मूड ऑफ सेल डिवीजन, ये इंशाल्लाह मूड ऑफ सेल डिवीजन ये नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। मूड ऑफ सेल डिवीजन कैसे होता है, माइटोसिस जैसे होता है या एमाइटोसिस होता है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आज का वीडियो यहाँ पर खत्म हुआ। थैंक यू।